नीतीश कुमार इन दिनों कुछ ज्यादा ही बेचैन हैं। उनकी बेचैनी का आलम यह है कि महज 36 घंटे में वे लालू यादव से 3 बार मिले और घर का 3 बार चक्कर लगा चुके हैं। हालांकि पहली बार उनकी लालू यादव से मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन 2 दिनों में दूसरी बार इन दोनों के बीच बातचीत हुई। इस पर लालू यादव खुद सीएम आवास पहुंचे। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार से मिलकर बातचीत की। करीब 30 मिनट तक लालू यादव ने सीएम के पास बैठकर बातचीत की। बार बार नीतीश कुमार राबड़ी आवास पहुंच रहे थे और अब लालू यादव खुद मिलने पहुंचे हैं। ऐसे में अटकलों का बाजार भी गर्म है। कहीं कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला, क्योंकि ये अबूझ पहेली बनी हुई है। नीतीश कुमार बार बार लालू प्रसाद यादव से मिलने क्यों राबड़ी देवी के आवास पर पहुंच रहे हैं? नीतीश को इतना लाचार कभी किसी ने नहीं देखा और न सुना। जब विधानसभा में नीतीश की पार्टी को महज 43 सीटें मिली और 75 सीटों वाली भाजपा के रहमो करम से वे सीएम बने थे, तब भी नीतीश इतने लाचार नहीं थे। हालांकि बीजेपी के नेता तब भी उन्हें अक्सर इस बात का एहसास कराते रहते थे कि वे बीजेपी की दया पर ही सीएम बने हैं। आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन के साथ आते ही नीतीश कुमार की बेचारगी बढ़ गई है। नीतीश कुमार हाल के दिनों में कुछ अधिक ही बेचैन दिखाई दे रहे हैं। कभी पार्टी मीटिंग, कभी समीक्षा बैठक और कभी औपचारिक निरीक्षण। पिछले 2 महीने से नीतीश पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करते रहे हैं। कभी सांसदों, विधायकों के साथ तो कभी पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों के नेताओं के साथ उनकी बैठक होती रही है। चुनाव की तैयारियों में कोई कमी न रह जाए, इसलिए उन्होंने प्रभारियों की सूची रद्द कर नई सूची बनाने का निर्देश दिया। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर नीतीश हड़बड़ी में हैं। विपक्षी गठबंधन की 4 बैठकों के बावजूद इस बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही। नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ रहते साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 17 सीटों की हिस्सेदारी मिली थी, जिसमें जेडीयू ने 16 पर जीत भी हासिल कर ली थी। हालांकि भाजपा को जेडीयू से दोस्ती की महंगी कीमत चुकानी पड़ी। भाजपा को अपने 5 सिटिंग सांसदों के टिकट काटने पड़े। नीतीश ने दावा किया था कि उनके सिटिंग सांसद भले ही 2 हैं, पर विधानसभा में उनके सदस्यों की संख्या भाजपा से ज्यादा है। आखिरकार विधायकों की संख्या के आधार पर उन्होंने बीजेपी से बार्गेन कर उसके बराबर 17 सीटें हथिया ली थी। जानकार बताते हैं कि सीट शेयरिंग का मामला महागठबंधन के बीच फंस सकता है। भाजपा के साथ नीतीश कुमार ने जो सलूक 2019 में किया था, इस बार आरजेडी उसकी ही पुनरावृत्ति करना चाहती है। आरजेडी का कहना है कि विधानसभा में उनके सर्वाधिक सदस्य हैं। आरजेडी के मुकाबले जेडीयू विधायक तकरीबन आधे हैं। विधानसभा में सदस्यों की संख्या के आधार पर ही टिकट का बंटवारा होना चाहिए। नीतीश कुमार की पार्टी इस मामले में कमजोर पड़ रही है। नीतीश कुमार की चिंता है कि उनके 16 सिटिंग सांसद हैं, तो उनकी हिस्सेदारी उससे कम नहीं होनी चाहिए। आरजेडी का तो लोकसभा में कोई सदस्य ही नहीं है। आरजेडी ने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है और इसी वजह से नीतीश की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वे लालू के घर का चक्कर लगाने लगे हैं। वे जल्दी सीट बंटवारे का पेंच सुलझाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।